पर रामचंद्र जी की जय। देखिए राजा दशरथ की व्याकुल अवस्था, बहुत थी। सारी प्रजा दुखी थी और विलाप कर रही थी, हाहाकार हो रहा था। जैसे ही रामचंद्र जी का रथ आगे बढ़ा, बहुत जोर से हाहाकार हुआ और आर्तनाद सुनाई पड़ा। सब लोग इतनी दुखी थे, सारी अयोध्या उनके जाते ही डरावनी लगने लगी। सारे करोड़ों हाथी घोड़े रथ हाथी हिरण गाय बैल बकरी सब ऐसे खड़े थे जैसे चित्र लिखित से सब खड़े थे। जैसे तस्वीर में लोग होते हैं उस प्रकार कोई किसी का अवस्था हिलडुल नहीं रहे थे, इतना मातम हो गया था। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दूसरा दावाग्नि फैला दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को सह न सके और व्याकुल होकर भाग गए। सब लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। सबके मन में विचार हो रहा था कि रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी रहेंगे तभी हम सारा समाज है। रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ हो लिए। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे थे, उन्हें क्या कभी वियोग भोग वश हो सकता है? मतलब उन्हें कभी विषय भोग हो सकता है? जो रामचंद्र जी के चरणों पे उनके गुणों को उनकी महिमा को धारण करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं मिल सकता, उन्हें कभी विषय भोग नहीं सता सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया और फिर उसके बाद प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी ने दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत जान लेते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। इतना प्रेम लगाओ प्रजा का देख करके राजा दुखी हो गए। रामचंद्र जी अब उन्होंने शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, उनका स्नेहशील नहीं छोड़ा जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई, वो निंद्रा के बस हो गए। तो जब दो प्रहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र के साथ हे तात रथ के खोज मारकर, अर्थात रथ के पहिए चिन्हों से दिशाओं का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए। उन्होंने कहा इस प्रकार धीरे धीरे रथ हाँकिए कि पता न चले कि हम किधर ओर गए हैं और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, सब सो गए हैं, चलिए धीरे से निकल ले। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया और सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर हुआ मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। तब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। राम के प्रति इतना प्रेम उनका था मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा हमें उठाए नहीं, इसलिए हमें क्लेश होगा, इसलिए उन्होंने हमको उठाने और चले गए। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो हम उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं देते हमें। राम के वियोग वो लोग नहीं सह पा रहे थे, क्योंकि इतना रामचंद्र जी का अयोध्या में जब तक थे तो अयोध्या वैकुंठ के समान और इतनी सुंदर थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था उनके राज्य में। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को रख रहे थे। एक आशा में कि 14 साल बाद रामचंद्र जी आएंगे, उन आशा से उन्होंने अपने प्राण को रखा था। दोहा नंबर 86 में कि राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तुम्हारी। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। वो अपनी तपस्या कर रहे थे, उनके सुख की कामना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे और मन में 14 वर्ष की आशा से जी रहे थे। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे भाई जाई,
उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरस विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। श्रृंगवेरपुर प्रयाग में पड़ता है। श्रृंगवेरपुर में आज श्रृंगवेरपुर का बहुत भव्य मंदिर और सब कुछ बना हुआ है। श्रृंगवेरपुर में उन्होंने गुरु उनको मित्र मिले। लक्ष्मण जी, मंत्री सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली माँ गंगा को उन्होंने प्रणाम किया। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी का बड़ी महिमा सुनाई। रामचंद्र जी ने अब रामचंद्र जी अपने नगर से बाहर गए तो उनका मन कुछ हल्का हुआ और वो सीता जी को अब उनके दिमाग को अलग जगह लगाना चाह रहे थे। वो महिमा बताने लगे, गंगा जी की महिमा बताया सीता जी। इसके बाद सबने स्नान किया, सबने मार्ग पर सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। उनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है। गंगा जी के स्पर्श से उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। देखिए, नर लीला कर रहे थे भगवान, उनको श्रम और किसी से कोई वही नहीं था। नर लीला करने के लिए हमको दिखाना पड़ता है। उस तरह राम ने नर लीला की और शुद्ध सच्चिदानंदमय भानुकूल केतु चरित करत नर 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 अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृत जन, त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की।